हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज अभी चल रहा है वो आपका 8.4 है। इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग 8.4, 8.3, 8.2 बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जो नहीं देखेंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि वहां भी हर एक क्वेश्चन आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहेंगे आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बताएंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और संभवतः 8.4 का आखिर क्लास होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां नंबर क्वेश्चन। किस क्वेश्चन को देखेंगे? 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन तक पहले कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन इस तरह से देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा। साइन थीटा माइनस में आपका 2 साइन क्यू थीटा बटा में आपका 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में आपका कॉस थीटा इक्वल में है आपका वो है आपका टेन थीटा। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करना है, लाना क्या है, हमें टेन थीटा लाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पिछले साल ये क्वेश्चन को 5 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछा था। 5 नंबर वाले में सिद्ध करने के लिए तो ध्यान से देखिए, घबराइएगा नहीं। चलिए बात कर लेते हैं हम एलएचएस से। किसकी बात कर लेते हैं? एलएचएस से। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए। क्या है देखिए, तो साइन थीटा माइनस में आपका 2 साइन क्यू थीटा अब बटा में आपका नीचे में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में है कॉस थीटा। ठीक है ना? अब देखिएगा ऊपर ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल कॉमन दिख रहा होगा। इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है। कॉमन लीजिएगा अगर आप इसका, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ कॉमन ले जाते हैं, बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या आपका क्यू है और क्यू का अर्थ होता है 3 बार गुना में। तो यहाँ बन जाएगा 2 बार गुना में, क्योंकि एक बाहर चला आया है कि नहीं है, गुना में। बटा उसी तरह से यहाँ कॉमन लीजिएगा दोनों में से, तो दोनों में कॉमन आपका cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ का बच जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्यू है। यहाँ बच जाएगा आपका माइनस में 1। यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे। इतना क्लियर है? दोनों ऊपर ऊपर साइन कॉमन ले लिए, नीचे नीचे cos कॉमन हो गया। जो क्यू में था वो स्क्वायर बन जाएगा, जो सिंगल था वहां पे 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आएगा। यही साइन और कॉस जो है ना वो आपको आंसर देके जाएगा। बाकी ये जो दिख रहा है वो कटना चाहिए, तो अभी काट तो सकते नहीं है क्योंकि एक जैसा है नहीं। साइन का साइन लिख लीजिए। अब साइन के बाद क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है 1 का लगा देंगे हम फॉर्मूला। क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस में, वो था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 होता। तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर लिखने वाले हैं इस 1 की जगह पे। तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी जगह पे आया है? ये आपका ये वाले 1 की जगह पे आया है। माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए वहां पे, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा तो बटा कर लीजिए। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको cos दिख रहा है, तो cos क्या, cos लिख लीजिए यहाँ। चलिए cos थीटा लिख लेते हैं। फिर देखिए 2 cos स्क्वायर लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो माइनस इस 1 का क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर। इस 1 की जगह पे, किस 1 की जगह पे? ये वाले 1 की जगह पे। तो लिखिए आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। यहाँ चूंकि इसका मान होता है 1, तो यहाँ पे देना पड़ेगा ब्रैकेट, जिस कारण से ये वाला माइनस जो है गुना होकर बन जाएगा ये वाला माइनस। ठीक है ना? चूंकि माइनस बाहर है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1। इसका होता है 1 और आगे का लगा हुआ आपको माइनस लगा हुआ।
ये वाले माइनस से जैसे ही दोनों को गुना कीजिएगा तो ये भी आपका माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर, है कि नहीं यार। जिस कारण से यहाँ साइन स्क्वायर भी माइनस में होगा, कॉस स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हम प्लस लिखे हुए माइनस क्यों कर दिए, समझ में आ गया। ये वाले माइनस के कारण वो माइनस हो गया। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है साइन, साइन लिख लीजिए, बता देते हैं साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर में से यहाँ पे दो साइन स्क्वायर को घटाएंगे, एक साइन स्क्वायर में से दो साइन स्क्वायर घटाइएगा तो बच जाएगा आपका माइनस में साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर है कि नहीं है। आप प्लस या का आपका कॉस स्क्वायर है, क्या आपका कॉस स्क्वायर, यहाँ का बचा आपका कॉस बचा हुआ तो कॉस थीटा। यहाँ देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक कॉस स्क्वायर, प्लस में बच जाएगा, लिख दीजिए प्लस में कॉस स्क्वायर, अब माइनस में क्या आपका वो है आपका साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपका कट जाएगा। अब बोलिए कैसे कट जाएगा, साइन देखिए चूंकि यहाँ पे गुना है यहाँ पे भी गुना है कि नहीं। अगर ऐसे लिखा है 2/3 गुना 5 यहाँ पे गुना कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए आपका 5 कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए 4, तो कहीं 5 से 5 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 भी कर जाएगा 2 बार में। वही सिस्टम यहाँ है, माइनस में साइन स्क्वायर है, माइनस में साइन स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर है, प्लस में कॉस स्क्वायर, क्या बच रहा है आपका, तो बच रहा है आपका साइन बटा कॉस। क्या बच रहा है आपका, तो आपका बच गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस इक्वल में टेन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, साइन बटा कॉस का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, जिस कारण से हम यहाँ पे क्या कर दिए आंसर में आपका 10। फाइनली आप लिख लीजिएगा नीचे में, नीचे लिखिएगा जगह नहीं मेरे पास, LHS बराबर में RHS, कर लीजिएगा इसको प्रूव्ड, क्या कर लीजिएगा प्रूव्ड कर लीजिएगा, और आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से देख सकते हैं इसको, है ना, बहुत ही आसान है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको कर देते हैं साफ। जिनको करना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए तो इसको हम कर देते हैं साफ। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से लाइक कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लाइक करने का। अभी जस्ट कर देंगे लाइक, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। चलिए ये हो गया आपका साफ। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, एक्सरसाइज 8.4 देख रहे हैं। इसके बाद कमेंट में आप बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि संभवतः आपका ट्राइगोनोमेट्री जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक है हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्राइगोनोमेट्री का ये हिस्सा है, भाग है। तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तो अब जो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही आसानी पूर्वक हम हर एक क्वेश्चन को बताएंगे। तो बस आपका एक ही काम है कि ध्यान से देखिएगा, 100% आपको क्या क्लियर रहेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए 8 नंबर में कहता देख लेते हैं हम इसको। ये आपका इस तरह से है, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, क्या होल स्क्वायर है, फिर बीच में प्लस दिया है, फिर कॉस प्लस सेक है, क्या आपका कॉस ए प्लस में है आपका सेक ए होल स्क्वायर। लाना जो है हमें क्या लाना है उसको देखिएगा, 7 प्लस में टेन स्क्वायर, 7 प्लस में लाना है। क्वेश्चन तो सबको दिख ही रहा होगा, इसको सोल्व करना है, ये लाना है 7 प्लस में टेन स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 7 यानी कि 7 कहां से आएगा, बिल्कुल आसानी से आएगा, बस आपको यहाँ देखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। चलिए क्या करते हैं, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे LHS से, क्या कर लेते हैं LHS से कर लेते हैं। क्या लिखा है उसको नोट कर लीजिए, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या आएगा आपका यहाँ पे कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, है ना आपका LHS बराबर के पाए वाला को LHS कहेंगे। यहाँ भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉलो कर रहा है, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, या 2ab को पहले बाद में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए स्क्वायर, ध्यान से देखते चलेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, ए मतलब साइन, बी मतलब कॉसेक, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab होता है, 2ab देखिए 2, और ए का वैल्यू साइन और बी का वैल्यू कॉसेक। ये जो लिखा है किसका लिखा है, पहला ब्रैकेट का लिखा है, ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर, प्लस 2, ए का वैल्यू साइन और बी का वैल्यू कॉसेक। बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए, उसके बाद यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि फिर क्या होगा आपका कॉस का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी क्या होगा आपका सेक का स्क्वायर, अब प्लस 2ab कीजिएगा तो प्लस 2 यहाँ कर देते हैं 2, ए का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे कॉस है, अब बी का वैल्यू क्या आपका वो है आपका सेक। क्लियर इतना? यहाँ पे नॉर्मल है आपका, दोनों का क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे ले गए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला साइन कॉस स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर मिलके क्या बन जाता है 1 बन जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल में 1। यहाँ अंडर कर दिया यहाँ पे, ये वाला मिलकर क्या बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस कॉसेक और यहाँ बच गया आपका सेक, कॉसेक का सेक में कोई संबंध नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे 1 नहीं कीजिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर रहे अब प्लस में रहे कॉस स्क्वायर तो क्या होता है 1 होता है, ये कॉसेक का कॉसेक लिख लेता है। ठीक है, और उसका देखिए कॉसेक का कॉसेक प्लस, देखिएगा ध्यान से, साइन इंटू कॉसेक रहे गुना में, साइन इंटू कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक रहे गुना में तो आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1, और 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 2। क्लियर, 2 कहां से आ गया, साइन इंटू कॉसेक होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया आपका 2 हो गया, प्लस तो प्लस, ये कॉस तो हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं कॉस को साइन के साथ, तो बच गया आपका सेक, तो सेक को काउंटिंग कर लीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस, और जब कॉस और सेक रहे गुना में, क्या रहे कॉस और सेक रहे गुना में तो उसका क्या होता है मान 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे कुछ गिनती वाली संख्या दिख रही होगी उसको ऐड कर लीजिए, देखिए 2 और 2 4 और 1 5। क्लियर, 5 कहां से आ गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, प्लस आंसर आ जाएगा किसमें 10 में और कॉट में। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको कॉसेक दिख रहा है ना, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कॉट, क्या होता है 1 प्लस में होता है आपका कॉट स्क्वायर, क्या होता है कॉट स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, प्लस 2 को मत लिखिएगा क्योंकि ऐड कर लिया, 2 2 4 1 5 बच गया आपका सेक, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर। इतना हो गया, अब जोड़ दीजिए यहाँ पे, देखिए आ गया आंसर 5 1 6 1 कितना होगा आपका 7, अब प्लस में क्या आपका कॉट स्क्वायर है, प्लस में क्या आपका टेन स्क्वायर है, वहां पहले 10 लिखा हुआ बाद में कॉट लिखा, लेकिन प्लस में तो लिखा हुआ है बिल्कुल, पहले चलिए हम 10 को लिख लेते हैं, अब प्लस में क्या आपका कॉट स्क्वायर, इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे एलएचएस का जो वैल्यू है वो आरएचएस के बराबर है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका निकल गया, कुछ नहीं किया गया, दोनों का होल स्क्वायर किया गया, बाद में कॉसेक और सेक को कन्वर्ट कर दिया गया टेन और कॉट के रूप में, 1 प्लस में फॉर्मूला होता है ऐड कर दिया और आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। कितना था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी 8 था, 5 का 8 नंबर क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा आगे क्वेश्चन को। तो इसको मिटा देते हैं, यानी कि साफ कर देते हैं, जो क्लास तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ये हो गया आपका, अब कर देते हैं ऐसा साफ। तो जो क्लास को लाइक नहीं किया आप तक जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सब लोग, ताकि आप दूसरा क्वेश्चन आगे बता सकेंगे। चलिए तो अब जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9,
उसके बाद आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो हर एक क्वेश्चन को बताएंगे। संभवतः आज जो है आपका ये जो आपका ट्राइगोनोमेट्री है 8.4 समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर को देखेंगे। उसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस बच जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। सब क्वेश्चन सब चैप्टर को बारी बारी से बताई जाएगी, हर एक क्वेश्चन को बताई जाएगी। तो बस ध्यान से आप लोग देखते रहे, ठीक है। चलिए, जो अब जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। 9 में 3 है, इसमें देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 9 को क्या कहता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। वो क्वेश्चन नंबर आपको तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से कहा गया। चलिए 5 का 9वां क्वेश्चन पढ़ रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो कॉसेक ए माइनस में आपका क्या है, साइन ए है, और फिर जो है कुछ दिया गया है वो क्या आपका वहां पे इसको यहाँ पे सेक ए इंटू में फिर क्या आपका सेक ए माइनस में है कॉस ए। लाना जो हमें बोला गया है वो 1/1/tan ए कॉट, 1 में ये बोला गया लाने के लिए, ठीक है। ये बोला लाने के लिए, देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दिया गया है cos 1 माइनस साइन इंटू सेक इंटू कॉस माइनस कॉस दिया हुआ, लाना है 1/tan ए प्लस में कॉट ए। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। लेते हैं हम लोग एलएचएस, क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। क्या आपका लिख लीजिए इसको, कॉसेक ए माइनस में फिर आपका क्या सेक ए माइनस में कॉस, ठीक है इतना। अब क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin का होता है 1/sin, सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। चलिए इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस में क्या आपका ऊपर में आपका साइन रह जाएगा, नीचे में कुछ तो कर सकते हैं 1 इंटू यहाँ सेक को लिख सकते हैं आप 1/cos, क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, माइनस cos a बाई कितना होगा आपका 1 हो सकता है। 1 नीचे में वैसे लिखा नहीं जाता, लिख भी सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये लीजिए यहाँ पे एलसीएम, तो 1 और साइन और 1 का एलसीएम कितना होगा आपका साइन हो जाएगा, साइन साथ कट जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, क्या होगा आपका 1 से कैंसिल हो जाएगा, वही साइन हो जाएगा, साइन के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, फिर गुना है बीच में, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा आपका cos a, है ना, 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a। चलिए पूरा को ब्रैकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है आपका cos स्क्वायर ए, क्या होता है cos स्क्वायर ए, यानी कि ए का वैल्यू ए रखिएगा, थीटा नहीं करना है ए। अब बटा में का आपका साइन ए है, गुना 1 माइनस में cos स्क्वायर ए क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है, अब बटा में आपका नीचे क्या आपका cos ए। ध्यान से क्या, एक cos से ये वाला cos कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में cos स्क्वायर है मतलब 2 बार cos है, नीचे में आपका 1 बार cos है, तो cos से cos कट जाएगा। ये वाला साइन से ये साइन का स्क्वायर भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में साइन 2 बार है, नीचे में साइन 1 बार है। तो आपका जो बच गया वो क्या बच गया आपका cos और साइन, क्या बच गया आपका cos और साइन आपका बच गया। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा आपका बच गया, वो हो गया cos a और इंटू बच गया आपका साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करने वाला है, ये तो निकल गया। चलिए अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो कितना आता है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं फिर आरएचएस से, क्योंकि देखिए सॉल्व किया गया, बहुत ही सिंपल सा अंक आ गया आपका cos गुना में साइन, और ये 1/10 और कॉट नहीं आ पाया, नहीं ना आ पाया। तो चलिए अब इसको अलग से फिर सॉल्व करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता। चलिए क्या लिखा हुआ देखिए, तो एक बीच में लिखते हैं क्या, 1 में है tan a और प्लस में आपका cot a। तो देखिएगा ध्यान से, 1 का 1 बटा इस tan को क्या लिख सकते हैं आप, तो sin a बटा में cos लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं आप कॉस ए बट्टा में साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ भिन्न का जोड़ कर देंगे बट्टा के नीचे में ही, तो आपका ऊपर में एक अब बट्टा हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ऐसा कीजिएगा यहाँ पे, तो कॉस ए इंटू में आपका साइन ए। देखिए अब कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, साइन को साइन से गुना कीजिएगा, क्या होगा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। देखिएगा आ गया आंसर। तो एक बट्टा देखिएगा यहाँ पे ये जो है ना आपका एक हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होता है 1 होता है, और फिर इसके बट्टा में क्या आपका वो नीचे में आपका कॉस ए इंटू में साइन ए है। और आपको पता होगा मेन बट्टा के जब नीचे में 2 अंक रहे, मेन बट्टा आपका ये है ना, इसके नीचे में जब 2 अंक रहेगा तो नीचे वाला अंक ऊपर जाके गुना में हो जाता है, यानी कि ये चला जाएगा 1 के पास और गुना होकर हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। क्योंकि मेन बट्टा के नीचे जो होता है वो एक रह ही जाता है, इसके नीचे एक तो छिपा हुआ है ही है। देखिए तो आरएचएस को सॉल्व, एलएचएस को सॉल्व किया तब भी आया कॉस इंटू साइन, आरएचएस को सॉल्व किए तो आया आपका कॉस इंटू साइन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस बराबर में आरएचएस, कर लीजिएगा पीआरओ भी प्रूव्ड, है ना, साबित हो गया आपका आंसर। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बच जाता है आपका एक क्वेश्चन, क्या बच जाता है आपका एक क्वेश्चन और बच जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, वो भी क्वेश्चन को कर लेते हैं इसी क्लास में, है ना। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जो देरी से आए होंगे सब लोग, है ना। चलिए ये आपका अब हो जाएगा यहाँ से साफ। अब यहाँ से देख रहे हैं अंतिम क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 और 8.4 का भी आखिर क्वेश्चन होगा, और आपका ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय जो अनुप्रयोग है ना, उस चैप्टर का ये रहेगा आपका आखिर क्वेश्चन। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को भी देख सकते हैं, वो भी आपका ट्राइगोनोमेट्री से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिससे 5 नंबर वाले के साथ साथ 2 नंबर वाले में भी और ऑब्जेक्टिव में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये हो गया आपका साफ, यहाँ से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बीबीआई क्लास है ना, आखिर तक देखिएगा सब स्टूडेंट, आखिर तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, सबको पता है, आपको भी पता है कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर कहा गया इस तरह से क्वेश्चन आपका, इसका 10 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बटा 10 ए है सिर्फ, है ना, 10 ए यहाँ जाएगा 1 प्लस में कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में बोला गया 1 माइनस में 10 ए बटा 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर। लाना जो हमें है वो है आपका 10 ए का 10 स्क्वायर ए लाना। 3 टर्म यहाँ पे दिए गए, 3 स्टेप यहाँ पे दिए गए, तीनों को सॉल्व करना, यानी कि इसको सॉल्व करना 10 स्क्वायर लाना, इसको सॉल्व करना, लाना क्या है हमें 10 स्क्वायर लाना। तो देखिएगा बारी बारी से कैसे 10 स्क्वायर आपका आएगा, बहुत ही हंसते खेलते आपका आ जाएगा आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलएचएस देख लेते हैं, एलएचएस है क्या, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा एलएचएस, राइट हैंड साइड, है ना। पूरा ट्राइगोनोमेट्री का जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है सब कंप्लीट होने वाला है इस क्वेश्चन के साथ। तो जो क्लास में देरी से ज्वाइन किए होंगे पीछे सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। चलिए आपका क्या 1 प्लस में 10 ए बटा में 1 प्लस में कॉट ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब, होल स्क्वायर का मतलब, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ होल स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे आपका दोनों पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, बात आपका वही जाता, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों का बारी बारी से स्क्वायर कीजिए, बात आपका वही है, दोनों अपना अपना गाड़ी से जाए, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के जाए, बात तो वही पहुंचेगा तो वही, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। चलिए होल स्क्वायर था तो हम अलग अलग भी कर सकते थे जरूरत पे। अब देखिए कुछ फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, अभी हम जस्ट फॉलो कराए थे, सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखे थे ना,
सेक स्क्वायर क्या लिखे थे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर लिखे थे, यहाँ पे 1 प्लस में टेन स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस में कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, कॉसेक ई सी, है ना, स्क्वायर है। अब देखिएगा तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos, चलिए कहाँ बना दे इसको, यही बना देते हैं, ठीक, अब जाएगा, देखिए 1/cos होता है, स्क्वायर आता है स्क्वायर ए, अब मेन बटा आपका ये है ये, और कॉसेक को होता है 1/sin, क्या होता है 1/sin, इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। चार अंक जैसे ही हो जाए तो मेन बटा के ऊपर जैसे रहेगा वैसे लिख दीजिए, तो 1 में क्या आपका cos स्क्वायर ए है, अगुना बटा के नीचे 2 अंक है तो पता होगा दूसरा अंक ऊपर चला जाता है, यानी कि हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए और बटा में 1 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। आपको पता होगा sin बटा cos का होता है 10 होता है, दोनों पे स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं होगा, है ना, बहुत इजी है। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला का ही खेल है, वो खुद करता है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो ये एलएचएस को सॉल्व किए, आपका आरएचएस आ गया। अब चलिए इसको एमएचएस कह सकते हैं, बीच में मध्य में है, तो फिर लिखते हैं यहाँ पे एमएचएस से, ठीक है, मिडिल साइड है ये, ठीक है। क्या आपका देखिए तो 1 माइनस में 10a बट्टा में 1 माइनस में cot a का क्या है आपका होल स्क्वायर है। अब दोनों पे स्क्वायर भी दीजिएगा तो फॉर्मूला फॉलो तो करेगा, क्योंकि प्लस होता है, यहाँ क्या आपका माइनस है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल में आपका निकल जाएगा। तो जो cot दिख रहा है ना उसको 10 में बदल लेते हैं, किसको बदल लेते हैं, 10 में, सब 10 को कर लेते हैं एक जैसा। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 माइनस में 10a पहले से बटा 1 माइनस में इसको कर सकते हैं 1/10, क्या कर सकते हैं 1/10 कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। मेन बट्टा जो रहेगा उस पर ख्याल रखिएगा कि मेन बट्टा कौन है, मेन बट्टा आपका ये वाला कौन है, आपका ये वाला आपका मेन बट्टा। जैसे ये ऊपर है वैसे लिख लीजिए 1 माइनस में आपका 10a बट्टा, देखिए हमें भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10a माइनस 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। मेन बटा कौन है आपका ये वाला, याद रखिएगा, उसी के साथ बराबर दीजिएगा। अब देखिए क्या करने वाला है, यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर, इसके पास आ जाएगा गुना में, किसके पास, ऊपर में, इसको कर देते हैं साफ, क्या इसको साफ कर देते हैं, यहीं पे बना देंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपका जिसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए फटाफट, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए तब इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से ले देखिए आपका हो गया साफ, एलएचएस को भी साफ कर देते हैं, है ना। और देखिए वहीं पर से यहाँ से आपका आंसर आने वाला है। तो आपको पता होगा कि मेन बटा के नीचे, मेन बटा ये है, इसके नीचे 2 अंक है तो दूसरा अंक होता है पहला के गुना, भेज दीजिए उसको ऊपर, आपका हो जाएगा 10a इंटू में हो जाएगा कितना आपका 1 माइनस में 10a, ठीक है, ऊपर में वही ना लिखा हुआ 1 माइनस में, अब बटा में नीचे दिखेगा तो आपका 10a माइनस 1, इसका क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर में। अब देखिए इससे ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि 10 यहाँ प्लस में है 10 माइनस में, तो नीचे ले लीजिए माइनस कॉमन, देखिएगा यहाँ ध्यान से कैसे करेंगे, तो 10a जैसे वैसे लिख दीजिए, 1 माइनस 10a जैसे वैसे कर लीजिए, बटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इस तरह से 1 माइनस में 10a, देखिए माइनस से अगर गुना कीजिएगा तो माइनस को 1 से गुना कीजिएगा -1 है कि नहीं है, अब माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि जो लिखा हुआ है नीचे में वो -1 और प्लस में 10 ही लिखा हुआ है, लिखने का तरीका क्या हो गया, बदल गया, इसका आंसर ये क्या होगा, कट जाएगा, बच गया नीचे में माइनस, यानी कि -10a का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के कारण क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्लस में 10 स्क्वायर, यही तो लाना था, देखिए तो ये तो लाना था, दोनों आ गया। एलएचएस को सॉल्व किया यहाँ पे आ गया, एमएचएस को सॉल्व किया तो ये आपका आ गया, यानी कि इस ये इसके बराबर भी ये और इसके बराबर भी ये, तो हम लोग कह सकते हैं तीनों आपस में बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर में आरएचएस, इसको कर देंगे हम यहाँ पे प्रूव्ड। क्लियर इतना, उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा, और 8.4 या आपका ट्राइगोनोमेट्री जो है यहाँ से
समाप्त हो जाता है, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपका जो भी क्लास हो रहा है सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।